अपने क्षेत्र में एक सांप्रदायिक सद्भावना है, उसमें आप हमेशा अग्रणी रहते हैं। एक हिंदू मुसलमान की जो एकता कायम आप एक उसमें सांप्रदायिक सद्भावना के रूप में पहचाने जाते हैं, उसके क्या वजह है? हमारे क्षेत्र में पहले मुसलमान भाई भी रहे और उसके बाद में हमारे हिंदू शरणार्थी भी आए और पहले इलाका मुसलमान बाहुल्य रहा। हमारा हमेशा पारिवारिक संबंध रहा क्योंकि हमारे पूर्वजों के पास जागीर थी और उस जागीर में ये मुसलमानों के गांव परिवार रहते थे। तो हमारा ये दायित्व रहता था कि इस क्षेत्र में जो भी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे भील मेघवाल हो, चाहे जाट बिश्नोई हो, चाहे अंदर दूसरी जातियां हो, हमारे लिए सभी जातियां बराबर रहती थी। पहले जागीरदार होता था, गांव का मुखिया होता था और उसके हाथ में किसी को जमीन देना है, खेत देना है, वो सब उनके हाथ में होता था। तो वे हमेशा सबका बराबर ख्याल रखते हुए सबको उचित जमीन भी देते थे ताकि वो लोग हमारे जीवन यापन कर सके और उसका जो कुछ हमारा शेयर बनता था वो हमको मिलता था, जिससे हमारा भी आर्थिक रूप से काम चलता था और हमारे लोगों का भी अगर कोई जरूरत पड़ती तो हम मदद भी करते थे। इसलिए मुसलमान होना भी कोई गुनहगार नहीं है। जैसे हमारे राष्ट्रपति स्वर्गीय अब्दुल कलाम साहब रहे जो मुसलमान रहे, जिन्होंने भारत के लिए परमाणु बम का आविष्कार किया और उसका पाकिस्तान और अमेरिका और यहाँ तक कि चीन और फ्रांस और इंग्लैंड को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हिंदुस्तान में भी परमाणु शक्ति बन गया है। आज पाकिस्तान और चाहे चाइना दोनों ही है तो हिंदुस्तान की परमाणु शक्ति से बहुत ही भय खाते हैं। ऐसे भी मुसलमान हुए, जैसे खोसो सादी खान स्वतंत्रता युद्ध 1958 में चौटन में अंग्रेजों ने जब धावा बोला तब मुसलमान की फौज हमारे पूर्व स्वर्गीय ठाकुर श्याम सिंह जी के साथ मुसलमानों से लड़ी, मुसलमानों के साथ रहकर अंग्रेजों से लड़ी और अंग्रेजों को हराया, जिसमें खोसो सादी खान भी शहीद हुआ, स्वर्गीय ठाकुर श्याम सिंह जी, स्वर्गीय सेठ गंगाराम जी, अजब सिंह जी लहुआ, दो भील भाई, ये भी उस युद्ध में स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुए और यहाँ 4 या 5 अंग्रेज अफसर मारे गए थे और 10-12 अंग्रेज सैनिक भी मारे गए थे। जो सैनिक हिंदुस्तानी तो थे मगर फौज अंग्रेजों की थी। ऐसे में अगर चौटन की स्वतंत्रता आंदोलन में भी मुसलमान खोसो सादी खान भाग लेकर हमारे पूर्वजों की रक्षा करता है तो मुसलमान और हम इसी देश की मिट्टी के लिए लड़े मरे, इसलिए हमारा आपसी भाईचारे का प्रेम है, हम सब साथ रहते हैं। आज भी मेरा जो निर्वाचन क्षेत्र है जिला परिषद का, उसमें 7 पंचायतें मुसलमानों की है, 7 जाट मतदाताओं की है पंचायतें और मेघवाल और भीलों की भी है। वो सभी मेरे परिवार पर विश्वास करते हुए, मुसलमान हो चाहे जाट हो चाहे भील मेघवाल हो चाहे दूसरी जातियां हो, सभी मेरे समर्थन में मतदान करते हैं। इसलिए हमारा आपसी भाईचारे का सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहता है। अभी आपके जब हम आते हैं तब आपके यहाँ लोगों का जमावड़ा खड़ा रहता है, हमें स्वयं भी 3 बार इंतजार करना पड़ा। क्या वजह है कि लोग आपके पास पंचायतों के इस तरह आते हैं और किस तरह आप निपटाते हैं? देखिए, ये लोगों की विश्वास की बात है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे पूर्वजों द्वारा हमको जो संस्कार दिए गए वे गरीब लोगों की मदद करना, सच्चे आदमी की मदद करना, झूठ और अन्याय करने वाला का साथ हम नहीं देते हैं, इसलिए लोगों को ये विश्वास है। इस इट मीन्स मतलब जाट समुदाय के भी कई मेरे साथ लोग खड़े रहते हैं और मैं उनके बात सुनकर, चाहे मेरा भाई भी अगर जाट हो या भील के खिलाफ है या मेघवाल के खिलाफ भी कुछ बात करता है तो मैं सच्चा, अगर जाट मुसलमान या भील मेघवाल है तो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। भाई होने से मैं उस अन्याय के साथ मैं खड़ा नहीं रहता हूँ। इसलिए लोगों को ये विश्वास हो गया कि हमारा जो भी न्याय की बात करेगा तो रूप सिंह करेगा, इसलिए वहाँ रूप सिंह के पास आते हैं।